मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिश अब्दुस्तार। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो अंगूठे का जो फर्स्ट फैलेंज है ये माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है और ये बताते हैं इंसान की विल पावर का। तो विल पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में है। तो सेकंड पोर जो होता है ये लॉजिक का बताता है, सूझबूझ का बताता है। तो माशाल्लाह कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे और फिर अपने काम को 100% मुकम्मल करने की भी कोशिश करेंगे। बुद्धाई को देखें तो बुद्धा इनकी थोड़ी मुझे डिस्टर्ब लगी है। ये अगर इस तरीके से खूबसूरत आंख बने फिर ये आपको दौलत भी देती है, रुपया पैसा भी देती है, कभी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता और ज़िंदगी में स्ट्रगल भी काम होती है। लेकिन जब ये आंख आपकी डिस्टर्ब होती है तो फिर आपको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, लोग आपको चीट करते हैं और आपकी ज़िंदगी में अच्छी खासी स्ट्रगल भी बढ़ती है। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अंगूठे की यहाँ पे एक हड्डी भी निकली हुई है। ये जो हड्डी इस तरफ से निकलती है ना बाहर की तरफ, तो ये भी उन लोगों के हाथ में ये हड्डी निकलती है जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आनी होती हैं। तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आएगी, मुश्किलात बहुत आएंगी। स्पेशली ज़िंदगी के जो पहले 30-35 साल होंगे वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होंगे। अब हम इनका क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड रीड करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इनकी स्क्वायर हथेली है, ठीक है। जब आपकी स्क्वायर हथेली होती है तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और फिर अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। जब आपकी हथेली स्क्वायर और उंगलियां लंबी हों तो फिर ये होता है कि ये एयर हैंड होता है और एयर हैंड वाले जो होते हैं ये थोड़े से मिजाज इनका बदलता रहता है, दिल किसी एक चीज़ पे ठहरता नहीं है। इनके मूड स्विंग करते हैं, किसी भी एक जगह पे ये ज़्यादा अरसा टिक के काम नहीं करते और इनकी ज़िंदगी में बदलाव चेंज बहुत ज़्यादा आता है और थोड़े से जज्बाती भी होते हैं। अब अगर इनकी हम बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन यही बता रही है कि ये यहाँ तक डिस्टर्ब है, जुड़ी हुई है दिमाग की लकीर के साथ। तो बहुत ज़्यादा ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, हसास है, कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप आगे भी ज़िंदगी की लाइन देखें तो ये ट्रैवल तो करेंगे, बैरून मुल्क जाएंगे, फॉरेन सेटलमेंट भी इनकी हो जाएगी, लेकिन ये कि ज़िंदगी में इनको टेंशनें, प्रॉब्लम, मुश्किलात इनको बहुत देखनी पड़ेंगी। इनकी ज़िंदगी में टेंशनें बहुत हैं, प्रॉब्लम बहुत हैं और तकरीबन सारी ज़िंदगी ही इनकी स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर वीनस माउंट की बात की जाए तो वीनस माउंट इनका अच्छा उभरा हुआ है। यहाँ पे ये इस तरीके से लाइनें भी बन रही हैं, तो उम्मीद है कि 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको देगा। वीनस माउंट उभरा हुआ है तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और बेहतरीन लाइफ गुजारेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये है मरीख मुस्बत, यहाँ से लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो जब ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो इसके साथ दिमाग की लकीर का कनेक्शन मरीख मुस्बत के साथ होता है, तो बंदे के अंदर ये गुस्से को बढ़ा देता है, ईगो को बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट है, ये उभारे मुश्ती पे ये जो क्रॉस है ये आपको दौलत ज़रूर देता है। तो बिल्कुल रुपया पैसा इनके पास आएगा, दौलत आएगी। इसके अलावा सच्चे ख्वाबों का आना, रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी का पाई जाना, ये चीज़ भी अगर क्रॉस का साइन हो तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, आप ज़िंदगी में दौलत भी आपके पास आती है और रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी भी अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी होती है। इसके बाद अगर आप इनकी दिमाग की लाइन देखें तो दिमाग की लाइन जो है वो बता रही है कि काफ़ी डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनें, खिंचाव, यानी कि एक तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेंसिटिव है। जब आपकी दिल और दिमाग की ज़िंदगी और दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा आगे तक यहाँ तक मिली हुई होती है तो ये बहुत ज़्यादा बंदे को सेंसिटिव बना देती है। बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है और हर टेंशन को अपने दिल पे लेता है। इसके अलावा अगर आप इनकी दिमाग की लकीर को देखेंगे तो दिमाग की लकीर जो है वो डिस्टर्ब है। यहाँ पे आके ये बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन और तनाव का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये इस तरीके से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है और यहाँ पे दिमाग की लकीर टूटी भी हुई है। तो तकरीबन 35 से 40 के दरमियान में भी कुछ ज़हनी टेंशनें, शदीद जो है ना वो ज़हनी दबाव इनको होगा, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। और इसके अलावा अगर आप इनकी जो सफ़र की लाइन्स हैं वो देखें मून माउंट पे,
तो सफ़र की लाइन इनकी कितनी डार्क है, बड़ी ज़बरदस्त सफ़र की लाइन है, ये इनको ट्रैवल करवाएगी, ज़िंदगी में ये सफ़र करेंगे। अब अगर इनकी दिल की लाइन की बात की जाए तो दिल की लाइन ना सिर्फ चौड़ी है बल्कि ये जुपिटर पे जाके एंड पे ये जाके नीचे की तरफ भी गिर जाती है ऐसे। तो अगर दिल की लाइन में ऐसे कट भी हो तो ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, मूड बंदे का बदलता रहता है, स्विंग होता रहता है, और ये दिल की लाइन अगर फिर नीचे की तरफ गिर जाए तो इंसान की जो भी मैरिज होती है, शादी होती है, उसमें भी प्रॉब्लम आते हैं और इंसान को अपने रिश्तों से बड़े दुख मिलते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैंने इनके हाथ में देखी है कि ये है इनकी दिल की लकीर, ये इनकी हार्ट लाइन है, देखिए ये हार्ट लाइन है, ये इनकी मैरिज लाइन है। अब मैरिज लाइन से अगर ये गर्डल ऑफ वीनस की, ये गर्डल ऑफ वीनस बनता है इधर से। अब इनका गर्डल ऑफ वीनस इस तरीके से टूट टूट के चल रहा है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू है। जब गर्डल ऑफ वीनस आपके हाथ में टूट टूट के चलता है तो एक तो ये आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, गुस्सा आपको बड़ा आता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आपके दिल के अंदर आ सकता है, बात आपसे बर्दाश्त क्यों नहीं होती। ऐसे लोग शकी वहमी भी होते हैं, दूसरों पर शक करते हैं और थोड़े से इनके अंदर एक खौफ भी रहता है। और इसके अलावा मायूसी, डिप्रेशन, एक अजीब किस्म का खौफ, ज़हनी दबाव, इन चीज़ों का भी शिकार होते हैं और ये साइन इस चीज़ का होता है। ये बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जज्बाती होते हैं और दिल की बातें मान के ये अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर भी आप दिमाग की लाइन से भी देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन भी है, तनाव भी है। और इसके अलावा अगर आप इनकी किस्मत की लाइन की भी स्टडी करेंगे ना, तो किस्मत की लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चलती है, लेकिन ये ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ ऐसी करेंगे कि जब आपकी किस्मत की लाइन ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ जाए या दिमाग की लाइन की तरफ मुड़ जाए, तो फिर आप अपनी किस्मत को ख़राब करते हैं। कम से कम 40 साल की उम्र से पहले पहले ये अपने कैरियर को, अपनी किस्मत को ख़राब करेंगे। फिर यहाँ से किस्मत की लाइनें निकलना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर दिल की लाइन फिर नीचे की तरफ गिरी है। उसने किस्मत की लाइन को काटा है तो तकरीबन 46 47 पे भी इनको धोखा मिलेगा, कोई तकलीफ मिलेगी। और उसके बाद भी जो इनकी ओल्ड एज है अगर वो देखें तो उसमें भी इनका बुढ़ापा उम्मीद तो है कि अच्छा होगा, लेकिन जब आपकी दिमाग की लकीर पे, सॉरी सैटर्न माउंट पे इस तरीके से मुख्तलिफ क्रॉस बने और टूटी फूटी लाइनें आपको इस तरीके से नज़र आएँ तो ये भी बताती हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी और इनको बुढ़ापे में भी अच्छी खासी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और यही भी सन लाइन आप देख लें, शोहरत की जो लाइन है उसकी कंडीशन भी ऐसे ही है, कट आ रहे हैं, ट्राई है, फिर कट हैं, फिर यूं कट हैं, फिर यूं कट हैं, तो अच्छी खासी बदनामियों का सामना भी करना पड़ेगा, झूठे इल्ज़ाम भी लगेंगे। और एक और मैं आपको पॉइंट समझा दूं, देखिए ये थी आपकी शादी की लकीर। अब इसी शादी की लाइन के साथ ये लाइन गर्डल ऑफ वीनस किसी तरीके से ये टूट के चले और फिर ये शादी की लाइन के साथ भी जुड़ जाए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देगा। आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा आप तवक्को रखेंगे कि ये सिर्फ मेरा ही करे, मेरी बात माने, मेरा। और आप अपने पार्टनर को भी थोड़ा सा शक शक की नज़र से देखेंगे, तो उस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके रिश्ते में तनाव आना शुरू हो जाता है। और ये चीज़ मैं इनके जायचे में भी देख चुका हूँ, लोशो बरचार्ड में भी देख चुका हूँ कि जो भी इनकी पहली शादी होगी वो नहीं चल पाएगी और अगर दूसरी होगी तो वो भी नहीं चल पाएगी। इनकी दो शादियाँ इनकी खराब हो सकती हैं, मसले बनेंगे। तो अगर तो इनकी अभी पहली शादी इनकी अभी होनी है तो फिर इनको यही चाहिए कि अगर इनकी शादी हो जाती है तो ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि अगर ये अपने दिल पर काबू पा लेते हैं ना, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी ईगो पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर उम्मीद है कि ये इनकी शादी जो है वो 100% बच जाएगी। अब वही चीज़ें जो हमें राइट हैंड पे नज़र आएंगी, अब हम उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये रिंग ऑफ सोलोमन होता है, ये आपको रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी देता है, ठीक है जी, रूहानियत, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। और ये अगर इस तरीके से स्क्वायर का साइन बने और ये खड़ी लाइन हो और ये लाइनें कुछ इस तरीके से जाएं तो ये आपको दौलत भी देती हैं, रुपया पैसा भी देती हैं। और ये जो स्क्वायर होता है ये आपको प्रॉपर्टी देता है। तो बिल्कुल ओल्ड एज में जाके ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। यहाँ से पता चलता है कि 30-35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी, लेकिन 35 कम से कम 40 साल की उम्र के बाद आगे इनकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, ज़हनी टेंशनों में भी कमी आएगी और आगे इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। बाकी यहाँ पर भी हमें जो है वो अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तरीके से फिश साइन बनता नज़र आ रहा है, ठीक है।
अगर K2 माउंट पे इस तरीके से फिश का साइन बने, स्क्वायर का साइन बने, तो ये आपको फिश का साइन ट्रैवल भी करवाता है, सफ़र भी करवाता है। आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे बड़े यूरोपियन ममालिक में आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है, और आपके आदमी जब ये सफ़र की लकीर इस तरीके से होती है तो ये भी आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। तो बिल्कुल इनके हाथ में सफ़र की लाइंस बड़ी ज़बरदस्त हैं और ये ट्रैवल करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक ये फिश साइन ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हमें नज़र आ रहा है, एक हमें इस तरीके से K2 माउंट पे बना हुआ नज़र आ रहा है, और बाकी ये सफ़र की लाइनें भी, और यहाँ से फिर किस्मत की लाइन यूँ होती है। थोड़े से अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे, 30 से लेके 35 के दरमियान में भी आएंगे और 35 से लेके 40 के दरमियान में भी, यानी कि 30 से लेके 35 के दरमियान और फिर 35 से लेके 40 के दरमियान लाजमी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे, स्ट्रगल आएगी और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर किस्मत की लाइन मध्यम है, ऊपर जाके फिर ये लाइन डार्क हो रही है। तो इसका मतलब ये कि आफ्टर 50 के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी, बल्कि 55, 56 के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी। और जब यहाँ सैटर्न पे थोड़े कट होते हैं तो ये भी कुछ ना कुछ लॉस, कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशन, कोई ना कोई ज़हनी दबाव इंसान को ज़रूर मिलता है। और गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पे भी ब्रेक चल रहा है, तो ये इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी भी पैदा करता है, इंसान को बहुत ज़्यादा जज्बाती भी बनाता है, और इंसान को बहुत ज़्यादा जो होता है ना वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और फिर ये लाइन जो है वो फिर शादी की लाइन के साथ भी ये टच हो रही है। जब देख लें आप ये गर्डल ऑफ वीनस वाली ये लाइन, ये शादी की लाइन को भी ऐसे डिस्टर्ब कर रही है। तो बिल्कुल इनकी शादी में मसले बनेंगे, चाहे इनकी एक शादी हो या 2 शादियाँ हों, शादियों में इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ये गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे तो उम्मीद है कि इनकी शादी बच जाएगी। बाकी आपके सामने इनकी किस्मत की लाइन है, मदम है। 50 के बाद ही मुझे इनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। शुरू की ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और ये देख लें शादी की लाइन, ये नहीं है कि मैं कोई वैसे ही तुक्के से बात कर रहा था। देखिए ये बहुत मध्यम लाइन है, ये भी कमज़ोर और ये वाला रिलेशन भी बड़ी मुश्किल से चलेगा। तो 2 शादियाँ ये करेंगे और दोनों में ही इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इनको थोड़ा सा बड़ा मुहतात होके अपनी शादी को कामयाब करना होगा। यहाँ पे भी देख लेंगे ये लाइन इस तरीके से इसको काटती है या इसके साथ टच होने की कोशिश कर रही है। तो जब गर्डल ऑफ वीनस शादी की लाइन के साथ टच होता है तो ये कहीं ना कहीं फिर शादी में प्रॉब्लम पैदा करता है। लेकिन अगर ये अपने दिल पर काबू पा लेंगे, जज्बाती फैसले नहीं करेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे, ईगो पर कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर उम्मीद है कि इनकी शादी जो है वो कामयाब हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह ताला बाकी ये है कि जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है उन्होंने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लूशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इजाज़त से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि ये मेरी भांजी है तो आप इसका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। से रिक्वेस्ट है कि ये मेरी भांजी है, यूके में होती हैं, फातिमा नाम है इसका, तकरीबन कोई 12-13 साल इसकी उम्र है। तो काइंडली आप इसका ना चैनल सब्सक्राइब कर दें, और ये आप चैनल देख सकते हैं आपके सामने है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो तकरीबन 200-300 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, इसके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। लाजमी आपने ना इसका चैनल सब्सक्राइब कर देना है, फातिमा TZ के नाम से इसका चैनल है।